प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और प्रार्थना में जाने से पहले हम परमेश्वर के वचन की ओर देखेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में इस पूरी प्रार्थना में बने रहिए, क्योंकि हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह आपको चंगा करेंगे। प्रभु यीशु मसीह आपको हर एक रोग से चंगा करेंगे। दूसरा राजा उसका 5 अध्याय और 14 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यरदन को जाकर उसमें 7 बार डुबकी मारी और उसका शरीर छोटे लड़के का सा हो गया और वह शुद्ध हो गया। आमीन। दोस्तों, यहां पर कुछ इस प्रकार से हुआ। नामान नामक एक व्यक्ति जो कि आराम के राजा का सेनापति था और वो कोढ़ी था, तो एक लड़की ने उसे बताया कि यदि तू एलिसा के पास जाए, अपने लिए प्रार्थना करवाए, तो तू चंगा हो जाएगा। और वो व्यक्ति, वो नामान एलिसा के पास गया और एलिसा ने अपनी कोठरी से ही उससे कहा कि तू यरदन नदी के पास जा और 7 बार डुबकी मार, तो तू चंगा हो जाएगा। इस बात को सुनकर नामान बहुत ज्यादा क्रोधित हो गया। अब वो क्रोधित क्यों हुआ? वो क्रोधित इसलिए हुआ क्योंकि उसने पहले से ही एक योजना अपने मन में बनाई थी कि जब मैं एलिसा के पास पहुंचूंगा तो एलिसा अपनी कोठरी से बाहर आएगा, मेरे कोढ़ के स्थान पर हाथ रखेगा और फिर परमेश्वर से प्रार्थना करेगा और तब मैं चंगा हो जाऊंगा। परंतु जब नामान वहां पहुंचा तो इसके विपरीत हुआ। एलिसा तो अपनी कोठरी से बाहर भी नहीं आया। एलिसा ने वहीं से कह दिया। इस बात से वो बहुत नाराज हो गया, गुस्सा हो गया और वहां से वापस चला गया। परंतु जब वे लोग रास्ते में थे तो नामान के किसी सेवक ने कहा कि प्रभु, ये एलिसा ने कोई बड़ी बात तो करने के लिए कही नहीं है, यरदन में नहाने के लिए कहा है, तो हम यरदन के पास में ही हैं, क्यों ना इसमें नहा लें। और नामान ने उसकी बात को मान लिया कि जब इतनी दूर चलकर आए हैं तो नहा लेते हैं। और वो जैसे ही उसने डुबकी मारी, जैसे ही उसने यरदन नदी में डुबकी लगाई और जब वो वहां से बाहर निकला तो बाइबल कहती है उसका कोढ़ चला गया और उसका शरीर छोटे बच्चे के समान हो गया। वो बिल्कुल शुद्ध हो गया। तो दोस्तों, यहां पर हम देखते हैं हमारा परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है। उसके बाद नामान कहता है एलिसा के पास जाकर कि पूरी पृथ्वी पर इज़राइल के परमेश्वर के अलावा कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है। और उस दिन नामान ने परमेश्वर को, यहोवा परमेश्वर को अपने जीवन में ग्रहण किया और तब उसके पीछे चलना शुरू किया। दोस्तों, यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है। उसके लिए कोई भी बीमारी बड़ी नहीं है। वो हर एक बीमारियों को चंगा करता है। जो कोई व्यक्ति उसके पास आता है, जो कोई व्यक्ति उसकी बातों को सुनता है, उसके वचनों को सुनता है, उसके पीछे चलता है, परमेश्वर उसके रोगों को चंगा करता है। एक और बात हमें यहां पर सीखने को मिलती है कि जिस प्रकार से नामान ने पहले से ही योजना बना रखी थी, उसी प्रकार से हम में से भी बहुत से भाई बहन पहले से ही योजना बना के चलते हैं कि हमारे जीवन में ऐसा 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 होगा। परंतु जब वो जीवन में आगे बढ़ते हैं तो उनके जीवन में उनकी योजना के अनुसार नहीं होता है। और जब ऐसा नहीं होता तो नामान की तरह वो भी निराश हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, पीछे हट जाते हैं, प्रभु के वचनों को नहीं सुनते हैं, उसके पीछे नहीं चलते हैं। परंतु दोस्तों, मैं आज आपसे कहना चाहूंगा, हो सकता है आपकी योजना के अनुसार तो नहीं हुआ, परंतु जो कुछ आपके जीवन में हो रहा है वो परमेश्वर की योजना के तहत हो रहा है और वो आपके लिए भला है, वही आपके लिए सही है। जैसे यहां पर नामान की योजना के अनुसार तो नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर की योजना के अनुसार हुआ और वही उसके लिए सही था कि वो यरदन में 7 बार डुबकी मारे। हालांकि उसकी योजना के अनुसार नहीं हुआ, जैसा उसने सोचा था, जैसा उसने प्लान किया था, जैसी उसकी थिंकिंग थी, वैसा तो उसके जीवन में नहीं हुआ, परंतु वो हुआ जो उसके लिए भला था। दोस्तों, इसी प्रकार से हो सकता है कि आपकी योजना के अनुसार तो आपके जीवन में न हो, जो कुछ आपने सोचा वो नहीं हुआ, परंतु वो आपके जीवन में होगा जो परमेश्वर ने आपके लिए सोचा है, जो आपके लिए भला है, जो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आप परमेश्वर के पीछे चलते हैं, आपने उस पर भरोसा रखा है, आपने उस पर आशा लगाई है, आप उससे प्रार्थना कर रहे हैं, इसलिए परमेश्वर उसी योजना को आपके जीवन में पूरा करेगा जो आपकी भले की होगी, जो आपकी लाभ की होगी।
सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे, आमीन। दोस्तों, ये समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को बीमारियों से चंगा कर रहा है। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहें। सबको जय मसीह की। मैं पूना से बोल रही हूँ। मेरा गवाही ये है कि मैं 4-5 साल से बहुत परेशान रहती थी। मेरे शरीर पे काला चिट्टा रोग आता था, दाग आता था और मैं बहुत बीमार पड़ गई थी। कोई दवा काम नहीं कर रहा था और दवा खा के मेरे लीवर में भी इन्फेक्शन हो गया था। उसकी वजह से मैं बहुत परेशान थी। फिर एक दिन मैंने यूट्यूब पर पीके ब्रदर और अमृता सिस्टर का मैंने प्रार्थना सुना, तो मैं उनको प्रेयर सेंटर में मैंने प्रेयर के लिए रिक्वेस्ट किया, प्रार्थना के लिए मैंने बोला। और मेरे 2 बेटे थे, अक्षय अमन, वो भी परेशान रहते थे, बीमार रहते थे। फिर वो अमृता सिस्टर और पीके ब्रदर और उनकी टीम ने मिलके हमारे बच्चों के लिए प्रार्थना किया। अभी हम भी ठीक है, मेरे बच्चे भी ठीक है। 6 महीना से मेरे शरीर पे कोई रोग, कोई दाग नहीं आया। इसके लिए मैं पीके ब्रदर और अमृता सिस्टर को और उनकी टीम को तहे दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर को भी मैं धन्यवाद करती हूँ। सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर पिता का इस सुंदर सी सुबह में इस गवाही के लिए धन्यवाद करते हैं जिसको सुनकर हम सब भाई बहन उत्साहित हुए हैं। सच में हमारा प्रभु भला है जो अपने प्रार्थना करने वालों के जीवन में आश्चर्य कर्म कर रहा है और उनके जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियों को दे रहे हैं, जैसे कि हमने सुना और हम सब भी उत्साहित हुए। प्रभु इस गवाही के द्वारा आप सबको आशीष दे। आइए आज की सुंदर सुबह में हम सब मिलकर प्रभु यीशु से प्रार्थना करें। प्रभु यीशु ही हैं जो हमारी विनती को सुनकर उसका उत्तर देते हैं। आइए एक मन होकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे यीशु मसीह। धन्यवाद करते हैं कि आपने रात भर में सुरक्षित रखा प्रभु, संभाला, मीठी सुकून भरी नींद दी और ये नया दिन दिया प्रभु कि इस नए दिन में परमेश्वर पिता आपके नाम की महिमा हम कर सके, आपके नाम का जय जयकार हम कर सके, आपको महिमा दे सके। और प्रभु ये सुंदर सुबह हम सबके जीवनों में जोड़ने के लिए धन्यवाद। हमें जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखने के लिए, हमारी सांसों के लिए और इस भोर के प्रकाश के लिए धन्यवाद प्रभु। हम सच में पिता हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। सच में प्रभु जी प्रति भोर तेरी दया नई होती है प्रभु, और वो दया प्रभु आज की सुबह में हम सब के ऊपर नई है मेरे खुदावन। धन्यवाद करते प्रभु, आज हमने वचन में जाना कि तू चंगा करने वाला परमेश्वर है प्रभु जी। प्रभु जी हमारी योजना के तहत नहीं परंतु तू अपनी योजना के अनुसार हमारे जीवनों में कार्य करता है और वो हमारे भले की, हमारे लाभ की है मेरे खुदा। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, जिस प्रकार आपका वचन कहता है जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ वह तुम्हारे हानि की नहीं परंतु तुम्हारे लाभ की है। हाँ परमेश्वर पिता, आप जानते हैं कि हमारे लाभ की बातें क्या है मेरे खुदा। मेरे प्रभु मैं विनती करती हूँ, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ पिता, आज की सुबह में परमेश्वर आज जितने भाई बहनों ने इस वचन को सुना है, इस वचन पर मनन किया है, उन्हें दीजिए प्रभु उनके जीवन में इस वचन के तहत होने पाए प्रभु जी। नामान की तरह प्रभु यदि इन्होंने भी कोई योजना ऐसी बनाई है उनके जीवन में उस योजना के तहत नहीं हो पाया प्रभु, तो यदि वो निराश है, यदि वो उदास है, यदि वो तुझसे गुस्सा है, यदि उन्होंने तेरे पीछे चलना छोड़ दिया, वचन पढ़ना छोड़ दिया, प्रार्थना करना छोड़ दिया, तो आपसे प्रार्थना है पिता कि आप उन्हें फेर लाइए प्रभु। आप उन्हें फेर लाइए, आप उनके जीवनों में कार्य कीजिए प्रभु, उनके मन को बदल दें प्रभु, वो जान सके जो तेरी योजना है वो भले की है पिता। धन्यवाद करते परमेश्वर, आज की सुंदर सुबह में प्रार्थना करते हैं प्रभु, जितने भाई बहन बीमार हैं, शारीरिक रोग उन पर लगे हैं, नाना प्रकार के रोग उनके शरीरों में हैं, दर्द में वो हैं पिता, आज हम उन सबको पिता यीशु नासरी ओ पवित्र चंगा करने वाले प्रभु तेरे सम्मुख लेकर आते हैं प्रभु, क्योंकि तेरे तुल्य कोई नहीं, कोई ऐसा परमेश्वर नहीं प्रभु जो तेरे योग्य हो प्रभु, तेरे तुल्य हो प्रभु। धन्यवाद करते हैं क्योंकि तेरा नाम ही प्रभु सब नामों में ऊंचा है। आज प्रभु हम हर एक बीमारी की अवस्था में जो भाई बहन पड़े हैं प्रभु, इस समय जो प्रार्थना कर रहे हैं और जो सुन रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से हम उन्हें आपकी उपस्थिति में रखते हैं, आपके पवित्र लहू में ढांपते पिता। कहते यीशु
यीशु मसीह के नाम से आज वो चंगाई इनके शरीरों में बहने लगे, आज वो चंगे हो जाएं यीशु मसीह के नाम से। प्रभु हम दुआ करते हैं प्रभु जी, यदि प्रभु ने सिर से रिलेटेड कोई भी बीमारी है, ब्रेन से रिलेटेड कोई भी बीमारी है, यीशु के नाम से दूर हो जाए पिता। प्रभु जी ने चक्कर आने की समस्या है, यीशु के नाम से चक्कर आने बंद हो जाए, माइग्रेन की प्रॉब्लम दूर हो जाए, भूलने की बीमारी दूर हो जाए, जो प्रभु इस समय कोमा में है, यीशु के नाम से प्रभु जी उन्हें आप चंगा करें पिता। धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह, आपने ब्रेन से रिलेटेड हर एक बीमारी से इन्हें छुटकारा दिया। प्रभु हम दुआ करते परमेश्वर पिता कि प्रभु यदि इनकी आंखों में कोई समस्या है, यीशु के नाम से वो आंखों की समस्या दूर हो जाए। कानों की समस्या यदि है, यीशु के नाम से इनके कान चंगे हो जाएं। यदि इनके नोज में कोई प्रॉब्लम है तो नोज से प्रभु वो प्रॉब्लम दूर हो जाए पिता। यदि इनके मुंह के अंदर कोई प्रॉब्लम है, छाले हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, दांतों में समस्या है पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से इनके दांत और इनके मुंह की जीभ और पिता परमेश्वर मुंह के छाले दूर हो जाए यीशु के नाम से। प्रभु इनकी जीभ चंगी हो जाए, जो हकलाते हैं, जो बोल नहीं सकते हैं, यीशु उनकी जीभ खुल जाए और वो बोलने लगे। हर एक हकलाने की बीमारी यीशु के नाम से दूर हो जाए, हर एक न बोलने की प्रॉब्लम दूर हो जाए यीशु के नाम से, क्योंकि प्रभु तू ही है जो अपने लोगों की सुधि लेता है। इस समय इन लोगों की आप सुधि ले प्रभु, ये बोलने लगे यीशु के नाम से, सुनने लगे यीशु मसीह के नाम से, देखने लगे यीशु मसीह के नाम से। प्रभु यदि इनकी गर्दन में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से इनकी गर्दन की समस्या दूर हो जाए, इनके गर्दन की हर एक प्रॉब्लम दूर हो जाए। या इनके थ्रोट में कोई पेन है, यीशु के नाम से थ्रोट पेन दूर हो जाए प्रभु जी। यदि प्रभु इनका कोल्ड के कारण परमेश्वर का गला पूरा जकड़ा हुआ है, यीशु के नाम से प्रभु जी वो हील हो जाए पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, यदि प्रभु इनके कंधों में किसी प्रकार की समस्या, यीशु के नाम से इनके कंधे हील हो जाएं, इनके हाथों में, शोल्डर्स में, प्रभु जॉइंट्स में यदि कोई भी प्रॉब्लम है तो इनके हाथ और हाथ के जॉइंट्स यीशु के नाम से हील हो जाएं। धन्यवाद करते प्रभु। इनकी चेस्ट में यदि कोई भी प्रॉब्लम है, चेस्ट में पेन यीशु के नाम से दूर हो जाए, ब्रेस्ट प्रॉब्लम यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए, लंग्स प्रॉब्लम यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। प्रभु यदि इन्हें हार्ट की बीमारी, यीशु के नाम से हार्ट की बीमारी दूर हो जाए, हार्ट हील हो यीशु मसीह के नाम से, हार्ट से हर एक ब्लॉकेज दूर हो यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी। मेरे खुदा जिन्हें सांस न लेने की समस्या है पिता परमेश्वर, प्रभु ने सांस की प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से वो दूर हो जाए। अस्थमा की प्रॉब्लम यीशु के नाम से दूर हो जाए। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी। मैं विनती करती हूँ प्रभु यीशु मसीह, विशेषकर प्रभु इनके स्टमक के लिए प्रभु जी, इनके पेट से रिलेटेड हर एक समस्या के लिए, हर एक बीमारी के लिए प्रभु, यदि प्रभु इन्हें स्टोन की प्रॉब्लम है, प्रभु इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, कब्ज की प्रॉब्लम है पिता परमेश्वर, मेरे प्रभु लीवर में और प्रभु पेट में जितने भी प्रभु ऑर्गन्स है उसमें कोई भी समस्या है, पैनक्रियाज में प्रॉब्लम है, लिवर में प्रॉब्लम है, स्टमक में प्रॉब्लम है, गॉल ब्लैडर में कोई स्टोन है, यीशु के नाम से वो दूर हो जाए पिता। यीशु के नाम से पेट की हर एक समस्या दूर हो यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु। मैं विनती करती हूँ प्यारे पिता, जिन्हें पिता परमेश्वर स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम है प्रभु जी, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से आप इनकी स्पाइनल कॉर्ड को छू लें, इनकी कमर को छू लें, वो हर एक प्रॉब्लम दूर हो जाए पिता यीशु के नाम से। स्पाइनल कॉर्ड हील हो यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद। इनके कूले प्रभु, कूलों में कोई भी प्रॉब्लम है पिता, यीशु के नाम से वो दूर हो जाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते प्यारे खुदावन। यदि प्रभु इन्हें कोई भी गुप्त रोग है, यीशु के नाम से गुप्त रोग नष्ट हो जाए पिता। प्रभु यदि यूरिन से रिलेटेड कोई भी समस्या है, यीशु के नाम से वो दूर हो जाए पिता। यदि प्रभु ओवरी में कोई भी प्रॉब्लम है पिता, यीशु के नाम से दूर हो जाए। हर एक सिस्ट प्रॉब्लम यीशु के नाम से दूर हो जाए। धन्यवाद करते हैं। रसोलियां यीशु के नाम से नष्ट हो जाएं, गांठें यीशु मसीह के नाम से नष्ट हो जाएं। धन्यवाद प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं इनके पैरों में यदि कोई भी समस्या है पिता, घुटनों में कोई भी समस्या है, सॉइलिंग है, सूजन है, यीशु के नाम से दूर हो जाए। घुटनों की समस्या दूर हो जाए, हड्डियों का रोग नष्ट हो जाए यीशु के नाम से। धन्यवाद करते प्रभु जी। इनके पैरों में यदि प्रभु जी कोई भी समस्या, चलने फिरने में दिक्कत है, यीशु के नाम से वो चलने फिरने लगे, पैरों का दर्द दूर हो जाए यीशु के नाम से। प्रभु यदि इन किसी के प्रभु बॉडी में पैरालाइज हो गया प्रभु जी, यीशु के नाम से पैरालाइज की बीमारी भी नष्ट हो जाए प्रभु जी। हाथ पैर काम करने लगे यीशु मसीह के नाम से, बॉडी कार्य करने लगे यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर प्रभु।
मेरे खुदा मैं प्रार्थना करती हूँ कैंसर की बीमारी के लिए प्रभु, जितने भी भाई बहन जिस भी प्रकार के कैंसर से पीड़ित हैं, यीशु के नाम से कैंसर नष्ट हो जाए। यदि कोई ट्यूमर से पीड़ित है, यीशु के नाम से वो ट्यूमर नष्ट हो जाए। अल्सर से ग्रसित है, यीशु के नाम से अल्सर नष्ट हो जाए। पिता, सिस्ट प्रॉब्लम यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। अर्थराइटिस की प्रॉब्लम, साइनस प्रॉब्लम, और प्रभु जो भी बीमारियां इनके शरीरों में, यीशु के नाम से वो दूर हो जाए। शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी नष्ट हो जाए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु, पीढ़ियों से चलने वाली बीमारी नष्ट हो यीशु मसीह के नाम से। हेयर फॉल प्रॉब्लम यीशु के नाम से दूर हो जाए। प्रभु, स्किन डिजीज यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। जिन्हें फोड़े फुंसियों की बीमारी और शरीर में प्रभु यीशु मसीह जो भी पिता खुजली की प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से दूर हो जाए। पिता, धन्यवाद करते प्यारे खुदावन, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आपके इनके शरीर के हर एक रोग यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। प्रभु, जिनके नसों में समस्या है, यीशु के नाम से उनकी नस चंगी हो जाए, उनके मांसपेशियां चंगी हो जाए यीशु मसीह के नाम से। बॉडी ऑर्गन यीशु के नाम से चंगा हो जाए। प्रभु, यदि किडनी में कोई प्रॉब्लम है, किडनी चंगी हो जाए यीशु के नाम से। धन्यवाद करते प्रभु, आपने सर के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक प्रभु इनकी हर एक बीमारी को नष्ट किया। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, यदि इनके शरीर में व्हाइट स्पॉट की बीमारी है प्रभु जी, सफेद दाग प्रभु यदि शरीर में है, यीशु के नाम से प्रभु जी वो शुद्ध हो जाए मेरे खुदा। धन्यवाद करते प्रभु, आपने इन्हें छुआ और चंगा किया हर प्रकार के रोग। सर, मैं नहीं जानती प्रभु आज आपके बेटे बेटियां किस बीमारी से ग्रसित हैं, प्रभु आप उन्हें छुएं और चंगा करें पिता। धन्यवाद प्रभु, डेंगू की बीमारी, टाइफाइड की बीमारी, प्रभु जो भी प्रॉब्लम है, डेंगू की, पेलिया की बीमारी, जॉन्डिस प्रॉब्लम यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए पिता। हर प्रकार के रोग से छुटकारा दे पिता। आपने जैसे नामान को शुद्ध किया प्रभु उसके रोग से, उसी प्रकार यीशु मसीह इन्हें भी इनके बीमारियों से, इनके रोगों से छुटकारा दीजिए। धन्यवाद, इनके शरीर को शुद्ध और पवित्र कीजिए। धन्यवाद यीशु, आपने छुआ और चंगा किया। मेरे प्रभु, आज की सुबह में विनती करती हूँ, इनके कामों को सफल करें, जहाँ कहीं ये जाएं इनको सुरक्षा प्रदान करें, सुख शांति समृद्धि इनके परिवारों में दें प्रभु, और इनके लिए सारी योजनाओं को पूरा करें। इनके रुके हुए काम आप पूरा करें, इनकी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जरूरत पूरा करें। धन्यवाद पिता, सारी बातों में आपको आदर महिमा देते हैं पिता। और विशेषकर प्रभु, जिन्होंने अपना बीज आपके राज्य में बोया, उन्हें 100 गुना फलवंत आप करें पिता। उनके अंजल के भंडारों पर, उनकी कमाई पर, उनके घर परिवार में और घर परिवार के हर एक जन के जीवन में किसी भी प्रकार की घटी कमी ना हो, वरन वो आशीषित हो पिता। धन्यवाद यीशु, सारी बातों में आपको धन्यवाद और आदर देते हैं। यीशु के नाम से विनती को मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।